आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी का हर एक सब्जेक्ट का 5-5 से जो मॉडल पेपर ये जारी हो चुका है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ का। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का मॉडल पेपर सेट फॉर आज के इस वीडियो में फुल सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले दोस्तों बाकी सेट अपलोड हो चुका है, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां क्लिक कीजिएगा, सारा वीडियो आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों वीडियो पर अंत तक बन रहे और जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा है इसी प्रकार से क्वेश्चंस पेपर में भी आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों शेयर कीजिए और अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखेंगे 140 को? देखिए सबसे पहले 140 हम लोग लिख देते हैं। जी हाँ सर, इसको हम लोग काटते हैं तो 2 से ये आपका से 70 बार में चला जाएगा। जी हाँ सर, फिर 2 से 35 बार में चला जाएगा, फिर 2 से ये 5 से जाएगा 7 बार में और 7 से जाएगा आपका 5 बार में, एक बार में। ठीक है, तो कितना आया 140 का भाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 कहाँ दिख रहा है सर? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका जो है मिला लीजिए, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है दोस्तों। इसी तरह वीडियो का एक एक प्रश्न को देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम को दोस्तों बेहतर और आसान बनाना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर कहता है कि 4a+3 के रूप का धनात्मक संख्या निम्न में से क्या होगा? अगर दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहले बोला 4a+3, ठीक है, अगर a के जगह अगर आप कोई भी संख्या को पुट करते हैं, अगर वो सम आता है या विषम आता है, ठीक है, या पूरा सोल्व करने पर सम या विषम आएगा, आप उसको राइट कर लीजिए। ठीक है, चलिए a के जगह दोस्तों हम लोग 1 रखते हैं और ठीक है, तो 4 गुना 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 3 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 भी रखिएगा तो 4 दूना को 8 हो जाएगा, 8 और 3 आपका 11 हो जाएगा। तो 7 और 11 इस प्रकार का संख्या है, इस प्रकार का संख्या को हम लोग कहते हैं विषम संख्या। क्या बात है? ठीक है, और सम संख्या किसे कहते हैं? नीचे सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, सभी का। ठीक है, चलिए 3 नंबर का आता है कि कौन संख्या अपरिमेय है? तो क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? सभी ऑप्शंस को चेकआउट करना है सर। जी हाँ सर, चलिए लास्ट से चेकआउट करते हैं यहाँ से। ठीक है, 9। तो 9 का अगर दोस्तों वर्गमूल निकालेगा तो 3 आएगा, 5 का निकालेगा यहाँ पर 25 का निकालेगा तो 5 आएगा, और 49 का निकालेगा तो आपका 7 आएगा, और 20 का वर्गमूल निकलेगा, ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं सर, ये नहीं निकलेगा, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी आपका जो अपरिमेय संख्या होगा। जी हाँ सर, चलिए 4 नंबर कहता है 8, 9 और 25 का एलसीएम है। 8, 9 और 25 का एलसीएम है। अगर दोस्तों आप 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से 4 बार में, ठीक है, ये आपका 2 से कितना बार में? 4 बार में, ये 2 से आपका 2 बार में, और 2 से आपका 1 बार में। ठीक है, उसी प्रकार से 9 का करिएगा भाज्य गुणनखंड तो कितना आएगा? 3 से 3 बार में, और 3 से 200 ये आपका 1 बार में। फिर 25 का कर लीजिए तो सर 25 का करेंगे 5 से 5 बार में, 5 से आपका 1 बार में। ठीक है, अगर दोस्तों मिलाइएगा तो 8 का जो आपका वर्ग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकला, ये 2 गुने 2 गुने 2 निकला। ठीक है, इसी प्रकार से 9 का दोस्तों कितना निकला? 9 का हम लोग निकाले तो 3 गुने 3 निकला, और आपका 25 का दोस्तों आपका निकला 5 गुने 5 निकला। किसी में कॉमन आ रहा है? सब तीनों में से कोई कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा सर। क्या करना है? सभी को आपस में गुना कर लेना। देखिए दोस्तों मैं आपको सिंपल से भी बता सकता था, लेकिन आप सभी बात पर भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जो बोलते हैं उस पर भरोसा किया कीजिए। इसमें से अगर दोस्तों एलसीएम निकालेगा तो यहाँ पर कॉमन किसी में नहीं आएगा, तो क्या करना है? सभी को तीनों में आपस में गुना कर लेना। ठीक है, तो 8 गुने 9 गुने कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, गुना कीजिएगा 1800 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर कहता है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है तो बहुपद px के शून्य की संख्या क्या होगी? देखिए एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है। x अक्ष पर कटान बिंदु को हम लोग तो वही तो कहते हैं सर, x अक्ष पर कटान बिंदु को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? शून्यों की संख्या। x अक्ष पर 2 बार काट रहा है, 2 इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक यहाँ पर बहुत विद्यार्थी इसका कमेंट में आंसर गलत आएगा, देखते हैं कि कितना का सही हो पाता है। ठीक है, देखिए ये दोस्तों आपका ये एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका वाई, ये आपका सॉरी, ठीक है, ये एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया। ठीक है, अब बताना है कि आपका जो है इसका शून्य कितना होगा। ठीक है, चलिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है तो px का शून्य कितना होगा? नीचे सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए, देखते कि कितना विद्यार्थी इसमें फेल या पास होते हैं। ठीक है, समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में फेल या पास होते हैं, यह इनसे आपका निर्णय होता है। कमेंट में नीचे आंसर आना चाहिए। ठीक है, 6 नंबर कहता है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है तो इनके शून्य
के इनके शून्यकों का गुणनफल होंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा का जो है सूत्र होता है C/A होता है, ठीक है, C/A। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, C/ यहाँ दिख रहा है। चलिए 7 नंबर बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न कहता है यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 0 और गुणनफल दोस्तों √5 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पता है, जो शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ये सर आपका 0 दिया गया है, और अल्फा बीटा का जो सर आपका जो मान है ये आपका √5 दिया गया। और द्विघात समीकरण का सूत्र होता है सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये रहता है दोस्तों आप सभी का द्विघात समीकरण का सूत्र। अगर दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर निकालना बहुपद तो 0 को बाहर में यानी कि 0 को हटा देंगे, बहुपद आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लगाते हैं x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और बगल में आपका x प्लस का था अल्फा बीटा था बराबर में 0, ठीक है। चलिए x² का x² हम लोग लिख दिए। अल्फा प्लस बीटा कितना मान था? 0 था सर। 0 को अगर x से गुना कीजिएगा, 0 को x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ पर 0 ही होगा। 0 को कोई भी संख्या से गुना कीजिए क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर 0x लिख ही देते। क्या बात है सर, लिख दीजिए प्लस √5 क्योंकि अल्फा बीटा का जो मान है √5 है, ठीक है, बराबर में 0। तो ये तो समीकरण था। अब इसको दोस्तों हम लोग जो बहुपद में करें तो x², ये दोस्तों ये 0 को हम लोग पूर्ण तरह से हटा देते हैं क्योंकि 0 कोई भी संख्या में कोई भी मान इसका नहीं होता, ठीक है। तो क्या होगा? x प्लस √15 इसका जो राइट आंसर हो, ठीक है। x² प्लस √15 कौन बोला दिख रहा है? ऑप्शन बी दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर कहता है रेखाएं दे दिया गया है और इसका बोलता है कि कितना हल होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग A1 कहते हैं, इसको हम लोग B1 कहते हैं, इसको हम लोग C1 कहते हैं, इसको A2, इसको B2, इसको C2। तो चलिए A1/A2 और B1/B2 लेकर हम लोग देखते हैं कि क्या निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग A1/A2 ले लेते हैं, ठीक है। A1 है 2 और A2 है आपका 4, तो कट के आया 1/2, ठीक है। उसी प्रकार से B1/B2 ले लेते हैं, ठीक है। B1 है 3 और B2 है 6, तो 3/6 कट के आएगा 1/2। C1/C2 ले लेते हैं, ठीक है। तो C1 है 5 और C2 है 15, तो 5/15, तो ये कटेगा तो 1/3 आएगा। यहाँ पर हम लोग देखें तो A1/A2 आया बराबर B1/B2 आया, ठीक है, बराबर क्या आया? B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आया। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। क्यों लिखे? इसका भी वैल्यू 1/2 आया, इसका भी वैल्यू 1/2 आया और इसका वैल्यू 1/3 आया, तो क्या होगा? तो A1/A2 बराबर है नॉट इक्वल टू B1/B2 का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? ये असंगत होगा, असंगत के साथ साथ क्या होगा? तो ये आपका है समांतर होगा, समांतर के साथ साथ इसका एक भी हल नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर कहता है समीकरण एगो दे दिया है दोस्तों, समीकरण देने के बाद आपको पूछता है कि कितना हल होगा, ठीक है। समीकरण यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, समीकरण युग्म x + y = 9 और x - y का हल। देखिए दोस्तों यहाँ पर x - y के बाद यहाँ पर बराबर में कुछ देना चाहिए, ठीक है, तभी आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा। जैसे अगर पहला अगर समीकरण को देखिएगा x + y बराबर 9 है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन से 5 और 4 को जुड़िएगा दोस्तों तो 9 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम कैसे माने कि ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपका दूसरा में ना ही अगर यहाँ 1 रहता तो पहला ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x - y बराबर में 1 हो सकता था, ठीक है, तभी आपका -5 में से 4 घटाते तो 1 आ जाता, यानी कि ये दोनों समीकरण को पुट करता। तो इस तरह से दोस्तों अगर एग्जाम में इसी तरह से बनाना, ठीक है, यहाँ पर आपको 1 दिया रहेगा तो ये वाला आपका ऑप्शन पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर कहता है कि समीकरण युग्म है 4x + y py + 8 बराबर 0, 2x + 2y + 2 बराबर में 0, और बोलता है दोस्तों इसके अद्वितीय हल की स्थिति में p का मान बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, सबसे मेन पॉइंट आपको क्वेश्चंस में ही बताता है। अद्वितीय हल बोला, अद्वितीय हल करने का मतलब दोस्तों A1/A2 ये नॉट इक्वल टू होगा B1/B2, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये संगत भी होता है, संगत के साथ साथ प्रतिच्छेदी भी होता है, प्रतिच्छेदी के साथ साथ ये अद्वितीय हल, यानी कि इसका एक हल निकलता है, ठीक है, एक हल निकलता है। तो ये वाला आपको जो है फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना है। चलिए हम लोग करते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो A1 दोस्तों यहाँ पर है 4, तो हम लोग लिखते हैं 4। A2 है दोस्तों 2, तो हम लोग लिखते हैं बट्टे में 2 बराबर, ठीक है। और यहाँ पर B1 है आपका P, तो B1 हम लोग लिख दिए P, और B2 है आपका 2, तो लिख दिए 2।
तो ये आपको दोस्तों क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 2 चौके 8 2p, यानी कि यहाँ पर दोस्तों ये 2p हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 दूना का हो जाएगा 8, ठीक है। p बराबर लिखिएगा तो p बराबर 8 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, काटेगा तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन का जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। और जो भी अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लीजिए, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। महा एपिसोड गणित का, मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आने वाला, ठीक है, जिसे देखने के बाद दोस्तों आप एग्जाम में तहलका मचाने वाले हैं। 11 नंबर का था द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने की विधि है। दूसरी इसको हम लोग जो है द्विघात समीकरण और गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी और द्विघात सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं, यानी कि इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उपयोग सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर करता है समीकरण दिया गया है दोस्तों, इसका विविधकार का मान निकालना, ठीक है। विविधकार का है तो डी निकालना, डी आपको पुट करना, यानी डी का वैल्यू मान निकालना है यहाँ पर। चलिए सर निकालते हैं हम लोग। डी का जो सूत्र होता है दोस्तों ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। डी का सूत्र होता है, ठीक है। देखिए बी आपका -2 है तो -2 का हम लोग वर्ग कर लेते हैं माइनस, ठीक है। 4 का 4 लिख दीजिए, ए आपका 3 है तो गुणे में 3 लिख दीजिए, ठीक है। और आपका सी कितना है तो सी आपका है 1/3 है तो 1/3 लिख लीजिए। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 और 4 एकम 4 यानी कि -4, तो 4 में से 4 गया 0। तो डी का जो मान निकला दोस्तों ये डी का मान निकला, ये 0 निकला। 0 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है, ठीक है। अगर डी 0 के बराबर आएगा तो दोस्तों इसका अगर प्रकृति पूछता तो कहिएगा कि वास्तविक और समान होगा, ठीक है। यानी कि जितना अल्फा का मान होगा उतना ही इसका बीटा का मान होगा, ठीक है, मूल निकालने के बाद, ठीक है। अब 13 नंबर कहता है दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। देखिए 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होगा, जब डी 0 से बड़ा होगा। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और ये किससे बड़ा हो रहा है तो 0 से बड़ा हो रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है 14 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि द्विघातीय सूत्र होंगे, ठीक है। द्विघात सूत्र क्या होगा, देखिए द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d बटे में 2a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी का जो वैल्यू है दोस्तों, डी का भी सूत्र यहाँ पर आपको रख दिया गया, तो क्या होगा तो -b होगा प्लस माइनस डी का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, कहाँ दिख रहा है तो आपका जो है पहला ऑप्शन को चेकआउट कीजिए -b प्लस माइनस, ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2, यानी कि पहला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर कहता है, क्या कहता है कि एपी दिया गया दोस्तों 2,1,26 में ए का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो ए दिया गया इसका मान क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको समझिएगा, ठीक है। क्या होता है देखिए आपको पता है दोस्तों ये तो आपका ए कहलाता है और जो ए यहाँ पर जो दूसरा पद है आपका डी कहलाता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए डी इसका जो समांतर होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं, वही आपका जो इसी से आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर d1 निकालिएगा, d1 निकालेगा सूत्र क्या होता है, जो दूसरा पद है दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करेंगे, दूसरा पद है ए और पहला पद है क्या है 2 है, तो a -2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से d2 हम लोग निकालेंगे दोस्तों, d2 निकालेगा तो क्या होगा, d2 निकालने के बाद 226 आपका है, ये आपका तीसरा पद है, तीसरा पद से हम लोग दूसरा पद को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो d2 बराबर हो जाएगा क्या 26 माइनस a हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों कि एपी में सार्व अंतर ये बराबर होता है, ठीक है। सार्व अंतर कितना होता है, बराबर होता है, ठीक है। यानी कि ए में से 2 को घटाए तो उतना ही आएगा जितना 26 में से a को घटाइएगा, तो हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो a -2 बराबर 26 माइनस a हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आपस में दोनों क्या बराबर है, तो a यहाँ पर है दोस्तों माइनस से इधर आके हो जाएगा प्लस का a, ठीक है। 26 का 26 लिख देते हैं, माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 लिख दीजिए। a और a हो जाएगा दोस्तों आपका 2a, ए कितना हो जाएगा सर 2a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बराबर में दोस्तों आपका हो जाएगा कितना 26 और 2 हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 28 बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो इसको काटेगा तो 14 दूना का 28, यानी कि 14 दोस्तों a का मान निकल कर आ गया, ठीक है। a का मान कितना आया 14 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है 14, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 या 16 नंबर, क्या कहता है देखिए अगर 14 आया तो यहाँ पर जो बनेगा 2 बनेगा, 14 एक मान 14 हो गया या 26 हो गया, ठीक है। देखिए 14 में से 2 को घटाइए तो कितना आएगा 12 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है।
उसी प्रकार से 26 में से 12 घटा कितना है, 6 में 4 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि जो है सार्वंतर जो है 12-12 आया, यानी कि ये सही आंसर निकला है हम लोग का। ठीक है, चलिए यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। 16 नंबर कहता है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, तो ए एन का मान ज्ञात कीजिए। सूत्र पता होना चाहिए दोस्तों, क्या होता है, देखिए ए एन का जो सूत्र होता है ठीक है, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। हमको निकालना है ए एन निकालना है, ए का वैल्यू दिया गया है 7, एन का वैल्यू दिया गया है 8, डी का वैल्यू दिया गया है 3 और लगाते हैं फॉर्मूला पे, तब आपका निकलेगा आंसर क्या होता है, देखिए क्या होगा। ठीक है, देखिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और बगल में डी। ठीक है, देखिए ए एन हमको निकालना है। ठीक है, ए एन हम लोग लिख दिए। ए कितना है दोस्तों, ए आपका 7 है, 7 लिख दीजिए, और एन आपका है 8, तो 8 लिख दीजिए, 8 में से 1 घटा दीजिए, और डी आपका कितना है, डी आपका है 3। देखिए ठीक है, 7 लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए, 8 में से 1 गया तो 7। ठीक है, गुने में 3 है, लिख दीजिए, 7 का 7 प्लस 7 यह हो जाएगा 21, 21 और 7 हो जाएगा 28, यानी कि 28 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर का आता है 1/2, 1/3, 1/6 का नौवां पद का योग क्या होगा। देखिए क्या होगा, आपको पता है कि जो पहला पद है इसको हम लोग एक कहते हैं ए। ठीक है, ए आपका है 1/2, डी निकाल लीजिए, डी आपका कितना हो जाएगा, तो दूसरा पद है दोस्तों आपका 1/3, इसमें से पहला पद को माइनस कर लीजिए, 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम लीजिएगा तो 6, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 3, 2 में से 3 गया कितना हो जाएगा, -1/6, ये आपका डी का मान निकल कर आ गया। ठीक है, एसएन हमको निकालना है, एन भी आपका जो है 9 दिया गया है। ठीक है, चलिए एसएन हम लोग जो है अब निकालते हैं। एसएन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एसएन का जो फॉर्मूला होता है n/2। ठीक है, ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और ये आपका डी, ये आपका जो सूत्र होता है। ठीक है, चलिए एन आपका है कितना, 9 है, 9/2 लिख दीजिए। अब 2a है तो 2 गुना ए कितना वैल्यू है, ए का वैल्यू है 1/2, ये आपका है ए। ठीक है, चलिए लिख दिए, प्लस का प्लस हम लोग लिख दिए। एन आपका है 9, 9 में से दोस्तों हम लोग डायरेक्ट घटा दीजिए। ठीक है, 9 में से अगर ए को घटाइएगा तो 8 आ जाएगा, 8 को दोस्तों, और डी के नाम लोग निकाले -1/, हम लोग 6 निकाले। ठीक है, चलिए तो ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पर दोस्तों 4 आया, यहाँ पर आ गया 3 कटेगा 2। ठीक है, 2 चो क्या है, 2 3 का 6, तो यहाँ पर जो निकला 9/2। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में अभी इसको रहने देते हैं 1 है। ठीक है, 4 को -1 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, -1 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि -4। ठीक है, और नीचे में आपका 3, तो 1 - 4/3, और यहाँ पर था 9/2, हम लोग मिटाते हैं यहाँ, इसलिए दोस्तों कहते हैं थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि बार बार आपको मिटाने वाला प्रॉब्लम से ये छुटकारा पा जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए क्या था 9/2 और 1 - 3 यहाँ पर, सॉरी ठीक है 4/3 था। ठीक है, चलिए हो गया, 9/2 का 9/2 लिख दीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, हुआ कि नहीं, हो गया। ठीक है, ये आपका 3 एलसीएम लीजिएगा 3, और ये आपका हो गया 4, तो यहाँ से दोस्तों हो गया 9/2 हो गया, और यहाँ पर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 4 गया -1। ठीक है, -1 हो गया, बट्टे में आपका हो गया 3, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर दोस्तों -3/2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, -3/2 कहाँ दिख रहा है, तो कहिए सर पहला ऑप्शन में दिख रहा है -3/2, इसका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर कहता है कि त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी, तो एडी का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका अगर क्वेश्चंस को देखिएगा पूरा तरह से रॉन्ग दिया गया। ठीक है, गलत क्वेश्चन है, कुछ अगर मान देता तब आपका जो वैल्यू निकलता, कुछ का अगर मान ही नहीं है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि आपका जो रॉन्ग है। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए 19 नंबर कहता है एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a है तो उसके, ठीक है, तो साई की यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, यहाँ पर साई की लिख दिया, क्या होगा साई की ऊंचाई क्या होगा। देखिए क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज इस प्रकार का होता है, आपको पता है। ठीक है, जिसका भुजा दिया गया है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, और ये भी 2a है। इसका दोस्तों ये वाला ऊंचाई बोला है। ठीक है, यहाँ से ये वाला चलिए, इसका ऊंचाई आपको बोला है। ठीक है, इसका ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पूरा दे देते हैं। ठीक है, इसका ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, क्या पता है, देखिए एक बार संदार से देखिएगा, ये आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका पूरा 2 है, ये आपका पूरा 2 है, तो इसको दोस्तों ये आपका ए हो गया। ठीक है, और ये आपका ए हो गया। ठीक है, ये 2 आपका पूरा था। ठीक है,
तो आप दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए क्या, ये हो गया आपका एच, ये हो गया बी, और हमको निकालना है पी। तो हम लोग निकालते हैं किस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं कि पी बराबर अंडर रूट, ठीक है, पी बराबर अंडर रूट एच माइनस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी का पी हम लोग लिख देते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। पी का पी हम लोग लिख दीजिए, एच कितना था 2a था, ठीक है, 2a का वर्ग कर लीजिए, माइनस बी कितना था a था, a का वर्ग कर लीजिए। तो 2a का वर्ग कीजिएगा तो आएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर a का a स्क्वायर का a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर चल जाएगा तो रूट अंडर 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर 3a स्क्वायर को दोस्तों यहाँ पर a 2 गो है, यानी कि a स्क्वायर 2 गो है। तो यहाँ पर कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या होगा 3, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ठीक है, 3a का स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट में है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 3 का 3 लिख देते हैं, और a गुने a हम लोग लिख देते हैं। 2 गो है, ए आपका a बाहर आ जाएगा, ठीक है, ए आपका एक बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा कहाँ हो रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अभी तक दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों कर लीजिए दोस्तों, काफ़ी जो है दोस्तों मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और आप सभी सिंपल में खाली देखते हैं और उसके बाद कुछ करते नहीं है, ठीक है। तो कीजिए दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। 20 नंबर कहता है किसी त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है तो क्या करें। ये वाला क्वेश्चन नहीं बनाए तो बेकार है आप सभी का। ये होता है समकोण, समकोण में दोस्तों ये आपका कौन है, ये आपका एच स्क्वायर है, ये आपका एच है, ये आपका बी है, ये आपका पी है। तो एच स्क्वायर अगर कर्ण स्क्वायर जो है दोस्तों ये लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का बराबर होता है, ठीक है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है समकोण त्रिभुज इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 21 नंबर कहता है कि एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक हमेशा होता है। एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक हमेशा क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपका ग्राफ है, ये एक्स है, ये y है, y डैश है, ये आपका x डैश है। अब एक्स अक्ष पर बोला है, ठीक है, एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक, यानी कि यहाँ पर कुछ मान होगा, यहाँ पर या कुछ कहीं पर कुछ मान हो सकता है। तो दोस्तों इस केस में y क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर y अक्ष पर बोले x का निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ पर अगर y पे रहता तो x आपका 0 होता, लेकिन x पर बोल रहा है तो y कितना हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 0। चलिए इस टाइप का कोई भी प्रश्न पूछे, x वाला में पूछे या y वाला में, आंसर आपका 0 ही होगा, ठीक है। 22 नंबर का था, बिंदु दिया गया दोस्तों 2,-4 और 4,-2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका x1 है, ये आपका y2 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो x2 और x2 बोले या x1 बोले, x2 x1 को जोड़ देते हैं, बट्टे 2 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा x1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से लिख देते हैं, ठीक है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2। तो x1 है दोस्तों कितना है, x1 है 2, ठीक है, और x2 है आपका 4, तो 4 बट्टे में 2, 2 और 4 जो दोस्तों यहाँ पर जुड़ेगा तो 6 बट्टे में 2, इसको काटेगा तो 3। यहाँ पर x वाला जो है दोस्तों आपका 3 आया, ठीक है। तो अब निकालते हैं y वाला, ठीक है, ये x वाला आपका जो है 3 आया, हम लोग किनारे लिख देते हैं y वाला। तो y1 प्लस y2 बट्टे में 2, y1 कितना -4 है और y2 आपका है -2 है, तो प्लस -2 यहाँ पर बट्टे में 2, ठीक है। तो -4 का -4 हम लोग लिखेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा -2 बट्टे में हो जाएगा 2, -4 -2 हो जाएगा -6 बट्टे में 2, इसको काटेगा तो आएगा -3। यानी कि जो दोस्तों निकला x आपका निकला ये आपका 3 और y आपका निकला ये आपका -3, यानी कि 3, -3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब 23 नंबर कहता है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। tan 45 डिग्री का दोस्तों मान होता है ये 1 होता है, ठीक है। 24 नंबर कहता है कि tan 65 डिग्री बट्टे में cos 25 डिग्री का मान क्या होगा। मैं आपको कई बार वीडियो में बताया हूँ, अगर दोस्तों ऊपर नीचे जोड़ने पर 90 आता है और अपोजिट होता है दोस्तों, अगर देखिए एक होता है माइनस वाला, एक होता है अपोजिट। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, फिर कहिएगा सर अब बनाते नहीं है, सिंपल से खाली बता देते हैं। देखिए tan 65 को हम लोग 65 लिखते हैं, ठीक है, नीचे वाला को हम लोग बदल देंगे, cot 90 माइनस 90 में कितना घटाएगा 25 आएगा सर, 65 घटाएंगे तो 25 आएगा। अब दोस्तों tan 65 का 65 हम लोग लिखते हैं ऊपर वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला ही लिखा रहा है, ठीक है, ऊपर वाला बराबर में देखिए, ठीक है। और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan यहाँ पर 65, थीटा की जगह 65 है, तो tan 65 कर जाए तो एक इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। चलिए 25 नंबर कहता है यदि 2 cos 3 थीटा प्लस 1 की 1 हो तो क्या होता है, थीटा का मान पूछा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए घर बनाना नहीं, क्या होगा 2 cos थीटा 3 थीटा बराबर में 1 दिया गया है, ठीक है, cos
3 थीटा का हम लोग लिख देते हैं, और एक ये आपका 2 गुना में, ये आपका जो है भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होगा, कोस थीटा हम लोग कोस 3 थीटा हम लोग लिख देते हैं, और 1/2 ये आपका जो 1/2 कोस में किसका मान होता है दोस्तों, तो ये आपका होता है सर 1/2 कोस 60 का मान होता है। कोस 60 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, कोस 60। कोस से कोस कट गया, इधर बचा 3 थीटा और इधर बचा में 60, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 से काटेगा तो ये आपका 20 बार में चला जाएगा, यानी कि जो थीटा का जो वैल्यू आया 20 डिग्री आया, ठीक है। 20 डिग्री कहाँ दिख रहा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए 26 नंबर करता है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कौन भी समकोण है भुजा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 30 सेंटीमीटर हो, तो भुजा ए सी क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज आपको बनाना है जो कि समकोण त्रिभुज। चलिए ये समकोण त्रिभुज है, ये आपका एंगल बी है जो कि 90 डिग्री है, ठीक है, यानी बी है, ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया। अब क्या कहता है, ए बी दोस्तों ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कहता है कि ए सी बी ये आपका जो कोण है ये आपका 30 डिग्री दिया गया। अब पूछ दिया क्या पूछा, ए सी यानी इसका पूरा लंबाई पूछा, ठीक है, इसका लंबाई क्या होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या ये आपका न्यूनकोण यहाँ बना, न्यूनकोण का सीधा वाला भुजा को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं। आपका पी हो गया, और ये आपका दोस्तों 90 डिग्री है, 90 डिग्री का सीधा वाला को हम लोग एच कहते हैं, आपका एच हो गया। तो पी बटे एच किस में आता है, पी बटे एच दोस्तों किस में आता है, तो पी बटे एच आप सभी का आता है किस में आता है, तो साइन में आता है, ठीक है, साइन में आता है। तो दोस्तों हम लोग को क्या करना है, तो साइन, तो साइन किसका 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग देते हैं पी बटे एच, पी कितना है, पी आपका है 5, ठीक है, तो 5 हम लोग देखते हैं बराबर में, ठीक है 5, और आपको निकालना है, क्या निकालना है, एच निकालना, तो एच हम लोग लिख दिए। देखिए किस प्रकार से हो गया यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, साइन 30 डिग्री बराबर 5 बट्टे में एच। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर, 1/2 होता है, 1/2 लिख दीजिए, 5 बटे में एच लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 5 दूना का हो जाएगा 10, 10 बराबर में हो जाएगा एच, यानी कि एच बराबर में आपका निकल कर आया 10। कौन वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए 27 नंबर कहता है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो क्यू पी आर का मान क्या होगा। फिर वही वाला प्रश्न बोला, देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज कैसे होगा, देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें क्या बोलता है दोस्तों, ये आपका जो क्यू है, ठीक है, ये आपका क्यू है, और ये आपका हो गया पी, ये आपका हो गया आर, ठीक है। अब कहता है कि क्यू आपका 90 डिग्री है, ठीक है, पी क्यू दोस्तों आपका जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है, और पी आर का लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कहता है कि यहाँ पर एंगल, ठीक है, क्यू पी आर यानी कि ई वाला आपको एंगल कोण का मान पूछा क्या होगा। देखिए ये आपका न्यूनकोण है, न्यूनकोण का सीधा वाला हम लोग कहते हैं पी, अभी हम लोग को आपको बताएं, ये आपका है 90 डिग्री, 90 डिग्री का सीधा हम लोग एच कहते हैं, और ये बचेगा तो ये उसको हम लोग बी कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को पी से लेना देना कुछ भी नहीं है, ना इसको हम लोग से इसको से हम लोग रोटी मांगे, ना ही चावल मांगे, ठीक है। तो अब देखना है कि बी बटे में एच किस में आता है, ठीक है, बी अपॉन एच किस में आता है, कौन सा फॉर्मूला में आता है, बी बटे एच। तो दोस्तों आपको पता है बी बटे एच ये आप सभी का कोस थीटा का मान होता है बी बटे में एच। चलिए हम लोग लिखते हैं, बी बटे में एच लिखिएगा, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 दिया गया है, और आपको ये वाला कोण निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोस, ठीक है, कोस थीटा का जो वैल्यू होता है बी बटे एच होता है, ठीक है। बी कितना था दोस्तों, बी था आपका 4, एच था आपका 8, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर कोस बराबर 1/2। अब यहाँ पर एक चीज बता दीजिए, आप क्या बताना है सर, तो कोस, ठीक है, ये कोस थीटा है, जो कोस थीटा यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। कोस थीटा का जो वैल्यू आया 1/2 आया, तो 1/2 ये किसका मान होता है, तो सर ये आपका जो मान है ये कोस 60 का मान 1/2 होता है, कोस 60 का जो मान है ये 1/2 होता है, ठीक है। यानी कि जो इसका आप न्यूनकोण निकालना चाहते थे वो आपका 60 डिग्री आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 28 नंबर क्या कहता है कि वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर होती है, क्या होती है, बहुत ही सिंपल प्रश्न, ठीक है। देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है दोस्तों, और तबीयत भी ज़्यादा दोस्तों खराब है, फिर भी दोस्तों मैं आपको जो है बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको एक वृत्त, ये आपका है एक वृत्त है, ठीक है। अब कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं से जाने वाली जो त्रिज्या क्या होती है। देखिए ये आपका दोस्तों ये है स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा का है, ठीक है।
और ये आपका है, ये आपका केंद्र का बिंदु है और केंद्र से ये आपका त्रिज्या, सीधा खींचिए ना सर, सीधा, ठीक है। चलिए अब ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या है दोस्तों, ये आपका केंद्र यहाँ पर स्पर्श रेखा का जो बिंदु मिलता है इस पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पर लंब है, तो यहाँ पर लंब इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, 90 डिग्री पर जो गिरता है यानी कि 90 डिग्री इसका, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, लंब। चलिए अब कहता हूँ 29 नंबर, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गए स्पर्श रेखाएं में क्या संबंध है। देखिए ये दोस्तों आपका वृत्त है, ये आपका स्पर्श रेखा और ये भी आपका स्पर्श रेखा, तो दोनों क्या होता है, तो आपका इसमें समांतर होता है सर, यानी बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 30 नंबर कहता है, दी गई आकृति में ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, ओ ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ओपी है 5 और यहाँ पर पी ए आपका 4 और ये हमको निकालना है, ठीक है। तो ये आपका है समकोण, समकोण में इसको हम लोग कहते हैं सीधे वाला को एच, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया पी, तो पी हमको निकालना है, किस प्रकार से निकलेगा, चलिए हम लोग निकालते हैं सर, सिंपल सा निकलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग 5 हो गया था, ये आपका था 4, हमको ये वाला निकालना था, ठीक है। तो पी हमको निकालना है, पी निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर क्या होता है बी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट का अंडर रूट हम लोग दीजिए, एच है 205, 5 का वर्ग कीजिएगा तो आएगा 25, ठीक है। देखिए सिंपल से कार्य है दोस्तों, और बी है 4, 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16, 25 में से 16 जाएगा तो आएगा 9, 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 3, 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर इसका जो राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। ओ ए का लंबाई 3 सेंटीमीटर। चलिए 31 नंबर कहता है कि वृत्त में 2 त्रिज्या एवं उनके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं। वृत्त में 2 त्रिज्या एवं उनके जो दोस्तों संघात चाप के जो घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये आपका है वृत्त, ये आपका है एगो त्रिज्या, ये है आपका 2 त्रिज्या। अब पूछा ये दोनों से घिरा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो त्रिज्य खंड कहते हैं सर। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ना सर। चलिए ना सर 32 नंबर में सर कहता है, एक घड़ी की सुई की मिनट द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण रचित क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रश्न, ठीक है। ऐसे तो एक टाइप का और भी प्रश्न होता है कि घड़ी की जो है 14 सेंटीमीटर लंबाई वाला 5 मिनट में रचित घड़ी का क्षेत्रफल पूछता भी है, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 5 मिनट में, ठीक है, या मिनट हो जाए मिनट, ठीक है, मिनट में बनाया गया कौन क्या होगा, क्या होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम घड़ी बना लेते हैं, ये है आपका घड़ी, ठीक है, ये आपका घड़ी, जी हाँ श्री आपका है घड़ी, यहाँ बज रहा है 12, यहाँ बज रहा है 1, यहाँ बज रहा है 2, मान के चलिए कुछ इस प्रकार का बज रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा और लिख देते हैं तो कि घड़ी पूरा एकदम घड़ी लगे, ठीक है, 2 3 इस तरह से घड़ी है दोस्तों। अब कहता है कि जी जो इसकी मिनट के सुई का लंबाई, ये वाला का जो मिनट का सुई का लंबाई सीधा पारिए ना सर, क्या है 13 पार है। चलिए ये आपका सीधा हो गया, ठीक है, ये आपका सुई का लंबाई है। अब इसके द्वारा बोलता है आपके 5 मिनट में जब यहाँ जब जाएगा ये, तो इसके द्वारा रचित जो क्षेत्रफल क्या होगा, रचित क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको पता है कि जब ये जो मिनट का सुई का लंबाई है, ये पूरा दोस्तों अगर घूरेगा, पूरा गोल गोल घूरेगा, तो ये क्या होता है, वृत्त का एक चक्कर लगाता है। तो वृत्त के दोस्तों वृत्त के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री हो गया। अब कितना मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री ये कोण बनाता है। अब पूछता है 5 मिनट में कैसे बनेगा। देखिए 60 मिनट में दोस्तों जब कोण बना रहा है, ये 360 डिग्री का बना रहा है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 360 बटे में 6 हो जाएगा, ठीक है। 360 बटे में कितना हो जाएगा, 360 बटे में हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। अब बोलता है 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 बटे में 60, ठीक है, गुणने में हो जाएगा 5, काटेगा तो कितना नंबर में कटेगा, देखिए 6 6 36, यानी कि 6 बार में कट जाएगा, 6 गुने 5, 6 5 कितना हो जाएगा 30। बहुत ही सिंपल से समझाएं दोस्तों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बोर्ड एग्जाम में तालिका मचाइए। तो ये दोस्तों आपका 30 इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर को, ठीक है। चलिए 33 में कहता है कि 2 वृत्त है, वृत्त का जो त्रिज्या है दोस्तों 19 और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर हो। क्या आपको पता है क्या सर कि वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है। यस सर पता है, होता है ना सर, 2πr होता है। ये 2 छोटका वृत्त है, इससे दोस्तों मान के चलिए ये एक आपका वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है और इसे बन रहा है, देखिए सबसे पहले बराबर, ठीक है,
ये दोनों को जोड़ के, ठीक है, जोड़ के दोस्तों एक बरका को वृत्त बना रहा है। इसका त्रिज्या दोस्तों, ठीक है, इसका मान के चलिए हम लोग जो है 9 मान लेते हैं, 19 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसका हम लोग 9 मान लेते हैं। और इसका पूछता है कितना होगा, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 2 पाई आर, ये आपका वृत्त का क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 2 पाई, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, क्योंकि दोस्तों ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ठीक है, बराबर में। इससे बना रहा है दोस्तों, क्या बना रहा है, 2 पाई, ये बड़ा त्रिज्या बन जाएगा, ठीक है। चलिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 पाई है, 2 पाई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। R1 प्लस R2 बच जाता है, R1 प्लस R2 बच जाता है। अब क्या होगा सर, तो यहाँ पर 2 पाई R हो, यह बच जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट गया। R1 है 19 लिख दीजिए, R2 है 9, ठीक है, बराबर में हो जाएगा R, तो 19 और 9 हो जाएगा 28 बराबर में R। तो हम लोग उल्टा लिखिए या सीधा, R बराबर कितना हो जाएगा 28, यानी कि 28 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 28 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर कहता है कि R त्रिज्या वाला अर्धगोला का आयतन क्या होगा। अर्धगोला का आयतन दोस्तों क्या होता है, तो 2/3 पाई R क्यूब होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर कहता है एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगी। एच जबकि दिया गया है 12 सेंटीमीटर, आर हमको पता है क्या है, तो ये आपका व्यास दिया गया है 10, तो आर हो जाएगा 5, ठीक है, D/2 होता है ना 5। शंकु का त्रिभुज, एल आपको बताना है। एल का जो सूत्र होता है एच स्क्वायर, ये होता है H² प्लस R² होता है, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं, एल लिख दिए, ये होता है H² प्लस R², ये आपका जो सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एच है आपका है 12 का वर्ग कर लीजिए, आर है आपका 5 का वर्ग कर लीजिए, 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25, इसका वर्गमूल, तो 144 और 25 को जोड़िएगा तो होगा कितना आएगा, 169 आएगा। अगर 169 को वर्गमूल निकालिएगा तो 13 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 13 का वर्ग कीजिएगा तो 169 यानी कि 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन से राइट आंसर। चलिए कौन बोले थे, ऑप्शन से, ठीक है, सी मत समझ लीजिएगा। अब कहता है 36 नंबर, यदि घन की भुजा ए है तो इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो आपको पता है कि विकर्ण की लंबाई √3a होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर कहता है कि 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस कितना माध्य होगा जी, आपको हम बताए थे ना जी, हाँ जी सर, 3 माध्यक 1 बहुलक प्लस 2 माध्य के बराबर होता है, यानी कि इसका 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 2। चलिए 38 नंबर कहता है वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को हम लोग त्वरण कहते हैं। कितना सिंपल प्रश्न है। 39 नंबर कहता है एक पासे को फेंका जाता है, 4 से अधिक आने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए जब भी एक पासे को फेंकेंगे चाहे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 5 और 6 आएगा। अब बोलता है 4 से अधिक कितना आएगा, तो 4 से अधिक 5 या 6 आ सकता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 5, ठीक है, सबसे पहले देखिए 5 और 6 आएगा, तो 5 और 6 की वो संख्या हो गया, 2 को संख्या हो गई। अब बोलता है कि इसकी प्रायिकता निकालना, तो टोटल कितना है, 6 को 6 बार आएगा, मतलब यहाँ पर पासे को बेगिया चाहे 1 2 3 4 5 कुछ भी आए 6 तक, ठीक है, तो कितना टोटल संख्या आपका 6, तो 2 को 6 से भाग दीजिए, 2 को 6 से भाग दीजिएगा तो आएगा 1/3, 1/3 इसका जो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जो भी बंदा अभी तक वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा। कहता है किसी खेल को प्रारंभ करने से पहले सिक्कों को उछालने एक न्यायसंगत की विधि मानी जाती है, ये समप्रायिक मानी जाती है, यानी कि दोस्तों सिक्के को उछालेगा चाहे तो हेड चाहे तो टेल। इस प्रकार से दोस्तों आज का ये राइट आंसर यानी कि ऑप्शन इसका सी हो गया। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।